Now let us discuss one practical example of subscription जिसको हम दोनों मेथड से करके देखेंगे so that the concept will be clear. Now in this example, this is from your TS grade 1 only. I have taken illustration number 11, and in this illustration we will be preparing both subscription account and we will be using the formula also. So let us read this example. That is, from the following extract of receipts and payment account and additional information, compute income for subscriptions for the year ended 31st March 2020 and show it in the final accounts of Punchil Club. I've changed the name of the club over here, that is Punchil Club. तो यहाँ पे हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. रिसीट साइड पे हमें गिवन है सब्सक्रिप्शंस एज 1 लाख. दिस इज द सब्सक्रिप्शन रिसीट. जो भी हमारी रिसीट होती है हम रिसीट साइड पे शो करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की. तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव करी है दैट इज गिवन एज 1 लाख रुपीज़. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इस एग्जाम्पल में हमें subscription outstanding and subscription received in advance, and that information has been provided to us for 2 years. That is as at 31st March 2019 जो outstanding subscription है वो हमारी 20,000 है, and as at 31st March 2020 the current year it is 40,000, and subscription received in advance जो है as at 31st March 2019 is 30,000, and as at 31st March 2020 it is given as 20,000. तो हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन है, एंड वी हैव टू मेक यूज ऑफ formula as well as we will be making subscription account in this example. So first of all we will be starting with use of formula in order to calculate the amount of subscription to be shown in income and expenditure account. तो हम बनाएंगे अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. यहाँ पे क्लब का नाम दे रखा है पंचशील क्लब. तो वी विल राइट हियर पंचशील क्लब income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. ये है हमारी क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड. लेफ्ट साइड इज योर एक्सपेंडिचर, रुपीज, income, rupees, and we also have to prepare balance sheet as at balance sheet as at 31st March 2020. तो यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं. नाउ वी विल सी द आइटम्स गिवन इन दिस एग्जाम्पल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमें दे रखी है 1 लाख. तो हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे, दैट्स अवर इनकम. तो इनकम साइड पे वी विल बी राइटिंग बाय सब्सक्रिप्शन, दैट इज 1 लाख. अब इस सब्सक्रिप्शन में वी विल बी एडजस्टिंग द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर आइटम्स. तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हमें दे रखी है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो हम ऐड करेंगे, और जो हमारी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है दैट वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो हियर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर दैट इज एज एट 31st March 2020 इज 40,000. तो ये करंट ईयर की है जिसकी सर्विसेज हम करंट ईयर में रिसीव कर रहे हैं. तो बेसिकली जो आउटस्टैंडिंग है हमारी एट द एंड ऑफ द करंट ईयर उसकी सर्विसेज हमने करंट ईयर में अवेल की हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग एडेड. तो ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे एट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st March 2020.
20। तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है 40,000, दिस वी आर एडिंग, और यहाँ पे हम लेस करेंगे द प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है हमारी एज एट 31st March 2019, दैट इज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर, दैट्स वाई वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि इसकी सर्विसेज हमने पिछले साल द लास्ट ईयर वी हैव अवेल्ड, सो वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग 20,000 नाउ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, subscription outstanding as at 31st March 2019, that is given as 20,000, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ because we are subtracting this. Now subscription received in advance is given, तो जो एडवांस हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है that we will be adding now. तो यहाँ पर दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31st March 2020 एज 20,000, यानी कि हमें करंट ईयर में जो एडवांस मिला है 20,000, दैट इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिला, तो इस 20,000 को वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग, एंड द एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज एट 31st March 2019, दैट इज इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर 30,000, इसकी सर्विसेज हम करंट ईयर में अवेल करेंगे, तो वी विल बी एडिंग दिस 30,000 एंड वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस 20,000 जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, this is as at 31st March 2019, तो 30,000 हम यहाँ पे ऐड करेंगे। Now we are getting 1,70,000, इस 1,70,000 में से we will be subtracting outstanding as at 31st March 2019 and we will be subtracting subscription received in advance, received in advance as at 31st March 2020, यानी कि करंट ईयर के एंड में जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव करी 20,000, वी आर subtracting that because that relates to the नेक्स्ट ईयर, बिकॉज उसकी सर्विसेज हम नेक्स्ट ईयर में अवेल करेंगे। तो 1,70,000 माइनस 40,000 वी आर गेटिंग 1,30,000, तो हमारी सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ गई 1,30,000, जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। नाउ वी हैव टू शो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जो हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर करंट ईयर की, दैट इज गिवन एज 40,000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को एसेट साइड पे शो करेंगे, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का जो है हमारा 20,000, दैट इज अवर लाइबिलिटी बिकॉज वी विल बी प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन द नेक्स्ट ईयर। तो हम इसको लाइबिलिटी साइड पे शो कर रहे हैं एंड दिस वी आर शोइंग इन द एसेट साइड। तो वी विल बी राइटिंग बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020. This is the liability side. This is rupees assets, rupees asset में हम शो कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, and for the current year it's given as 40,000. This is our asset, and subscription received in advance for the current year we are showing as liability. So subscription received in advance for the current year is given as 20,000. तो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर लिया है अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का। नाउ लेट अस रिकैप्चुलेट। हमें क्वेश्चन में गिवन थी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द रिसीट साइड। हमने यहाँ से क्वेश्चन बिगिन किया। वी रॉट द सब्सक्रिप्शन इन इनकम साइड एज 1 लाख।
इसमें हमने 2 आइटम्स ऐड करे, 2 आइटम्स माइनस करे. जो आइटम्स हमारे करंट ईयर से रिलेटेड थे दैट वी हैव एडेड. तो हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू करंट ईयर दैट इज 40,000 वी हैव एडेड. जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एज एट 31 मार्च 2020 उसकी सर्विसेज हमने करंट ईयर में प्रोवाइड की हैं दैट इज स्टिल ड्यू, सो वी आर एडिंग दैट. नेक्स्ट वी हैव added subscription received in advance for the current year that is as at 31st March 2019 हमें 30,000 गिवन है. तो ये करंट ईयर से रिलेटेड है क्योंकि इसकी सर्विसेज हम करंट ईयर में प्रोवाइड करेंगे. सो वी आर एडिंग दिस 30,000. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमने 30,000 यहाँ पे ऐड करा क्योंकि ये दोनों करंट ईयर से रिलेटेड है. नाउ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 यानी कि वो सब्सक्रिप्शन जो जिसकी सर्विसेज हमने लास्ट ईयर प्रोवाइड कर दी थी दैट इज स्टिल ड्यू. तो इसको हम माइनस करेंगे. वी हैव सब्ट्रैक्टेड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 20,000 वी आर सब्ट्रैक्टिंग ओवर हियर. एंड we are also subtracting subscription in advance as at 31st March 2020 यानी कि करंट ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है उसकी सर्विसेज हम नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड करेंगे. तो दैट इज व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस 20,000 ऑल्सो. नाउ वी गॉट द बैलेंस एज 1,30,000. दिस इज द सब्सक्रिप्शन अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और जो हमारी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से रिलेटेड थी उसको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कर दिया. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज 40,000. ये हमारी एसेट है. एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 जिसकी सर्विसेज हम नेक्स्ट ईयर में प्रोवाइड करेंगे दैट इज अवर लाइबिलिटी. नाउ लेट अस डिस्कस द ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो हमने यहाँ पे बनाया सब्सक्रिप्शन अकाउंट जिसमें देयर आर 2 साइड्स. लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, राइट साइड इज क्रेडिट साइड. लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा है माइनस, राइट साइड पे मैंने लिखा है प्लस. एंड पर्टिकुलर्स रुपीज. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे हम जो आइटम्स क्रेडिट करेंगे वी विल बी एडिंग दोज एंड डेबिट आइटम्स को हम माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे दैट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इस अकाउंट में 5 आइटम्स आते हैं एंड द लास्ट आइटम विल बी द बैलेंसिंग फिगर विच विल बी योर 6th आइटम. और यहाँ पे जो हम रूल फॉलो करते हैं दैट इज डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल liabilities. So let's see which all items are related to current year that we are supposed to credit over here. Now here the subscription outstanding for the current year is given as 40,000. तो जो हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन ड्यू है एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज बाय बैलेंस कैरिड ऑन एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. तो हम इसको यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन outstanding at the end that is due at the end of the current year. So we have shown here. And subscription outstanding in the beginning of the year that is balance brought down that is to be debited over here क्योंकि हम इसको माइनस करेंगे. इसकी सर्विसेज हमने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में अवेल की हैं. तो वी आर राइटिंग हियर टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग to subscription outstanding in the beginning to subscription outstanding in the beginning amount is 20,000 we are writing here. And subscription received in advance for the current year is given as at 31st March 2019 30,000. So that subscription advance is related with the current year. So this we will be showing in the credit side. तो हम यहाँ लिखेंगे by advance subscription account that is given as 30,000. इस सब्सक्रिप्शन की सर्विसेज हम करंट ईयर में अवेल करेंगे. दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग. दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड क्लोजिंग बैलेंस जो एडवांस सब्सक्रिप्शन का है दैट इज 20,000 दैट रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर दैट विल बी डेबिटेड. इसको हम माइनस करते हैं. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू एडवांस subscription account that is 20,000. This will be subtracted क्योंकि इसकी सर्विसेज हम नेक्स्ट ईयर में अवेल करेंगे. Now in receipt side
सब्सक्रिप्शन इज गिवन एज 1 लाख, तो ये हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो दैट विल बी credited over here. You're writing here by bank account, that is 1 lakh, and after writing all these 5 items, now we will be calculating the balancing figure. So we are totaling the credit side, advance subscription 30,000, by bank 1 lakh, and by subscription outstanding at the end of the current year, that is 40,000. So we are adding all this. Now the total is 1,70,000, and from this we are subtracting the debit side, that is 40,000. We are getting the balancing figure as to income and expenditure account. To income and expenditure account, that is the balancing figure. That is the balancing figure. We are getting that as 1,30,000, and the total is 1,70,000. तो ये अमाउंट जो है हमारा 1,30,000, दैट वी विल बी ट्रांसफरिंग टू द क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो हमने देखा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे 3 आइटम्स शो कर रहे हैं जिनको हम ऐड करेंगे, एंड वी आर फॉलोइंग द रूल डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज. तो ये जो आइटम्स हम क्रेडिट साइड पे शो करें, दीज ऑल आर द लाइबिलिटीज, एंड जो हमारे डेबिट साइड के आइटम्स हैं, दीज ऑल आर द एसेट्स. तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो थी हमारी फॉर द करंट ईयर, दैट इज गिवन एज 30,000. हमने जिसकी सर्विसेज करंट ईयर में अवेल करनी है, दैट वी हैव एडेड. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, जिसकी सर्विसेज हम अवेल कर चुके हैं, दैट वी हैव एडेड. एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑल्सो वी हैव added. So after adding all this, we are subtracting previous year outstanding subscription and advance subscription for the next year. We got the balancing figure as income and expenditure account, जो कि 1,30,000 आया, जो आप क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे. तो हमने देखा कि दोनों मेथड से जो हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ रहा है, दैट इज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज सेम 1,30,000. इन फॉर्मूला फॉर्म ऑल्सो वी गॉट इट एज 1,30,000. तो आप एग्जाम में कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं. बोथ द मेथड्स आर इक्वली एक्सेप्टेबल, बट इफ द क्वेश्चन सेज कि आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, देन यू मस्ट नो how to prepare subscription account. So basically both the methods you should know well. That's all for today. Thank you.